हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे नए व्लॉग में स्वागत है। और बज रहे हैं सुबह के, आज संडे है, आज 5:30 बज रहे हैं। और हमें आज जाना था गांव में, इसलिए आज मैं किसी की लाइव में भी नहीं जा पाऊंगी, कुछ भी नहीं काम किया। बच्चों को सोते सोते छोड़ के जाऊंगी। वंशु सो रहा है, जिद कर रहा था कि मुझे भी जाना है, इसलिए मैं आज जल्दी निकल जाऊंगी। बच्चे सोते रहेंगे, इतने आऊंगी तो ये सो के उठ जाएंगे। और मम्मी ये बैठी है, हमारी मम्मी उठ चुकी है, पर उधर माँ जी के पास सो रही है। और हम निकलते हैं। बैग उठा लिया है मैंने अपना, बैग उठा के हम चलते हैं गांव में। पूजा करनी ज़रूरी है, दिवाली होली की हम गांव में पूजा करते हैं। अब चलते हैं। अब मैं अपनी चप्पलें देख रही थी, मेरी चप्पल नहीं मिल रही थी पहनने के लिए, सैंडल मैं नहीं पहन के जा रही थी, क्योंकि गांव में ऐसा ही है, पूजा घूम फिर के जाना पड़ता है पूजा के लिए। तो निकल चुके हैं हम। और देखो कितना अंधेरा बना हुआ है, 5:30 बजे। और देखते हैं गांव में क्या हालात मिलते हैं बाहर जाके हमें। अब देखते हैं आगे हम पहुंचते हैं। तो देखो कितनी ठंडी, यहाँ पे तो नहीं है ठंड, खैर मैं ठंडा। और यहाँ पे आके तो मेरे को कुल्फी जम गई, बहुत ठंडी थी हाईवे पे, इतना ठंडा था। देखो धुंध हो रही है, कोहरा बरस रहा है। मैंने फटाफट अपने कान बांध लिए थे कि मुझे ठंड ना लग जाए। और देखो कुछ नहीं दिख रहा था, बस लाइटें दिख रही थी, गाड़ियाँ वगैरह कुछ नहीं दिख रही थी। बहुत ठंड थी, मेरी नाक भी लाल हो गई थी। मैं इनको, इनके जो चश्मा लगा हुआ था ना उस पे से भी पानी टपक रहा था, क्योंकि उनको दिख नहीं रहा था, तो इन्होंने फिर चश्मा भी हटा लिया था। बहुत ठंड लग रही थी। बने रहिए, आगे के लिए बुरा दिखाएंगे कितनी ठंड, कोहरा सब बना हुआ है। ये संडे की बात है, जो हम संडे को गए थे पूजा करने के लिए। बहुत ठंड लग रही थी मुझे। और अब चलते हैं आगे। देखो कितना कोहरा बना हुआ है पूरा, यहाँ पे इतना कोहरा था। देखो इन लोगों ने चश्मा भी उतार दिया अपना। गाड़ी भी बहुत कम दिख रही थी, तो मैंने बोला थोड़ा धीरे धीरे चला लो, कोहरा भी है, डर लगता है इस टाइम पे। और साइडों में भी, और साइडों में कुछ नहीं दिख रहा था। देखो साइडों में भी पूरा अंधेरा बना हुआ है। और बहुत ठंड थी यहाँ पे। गांव में पता नहीं कितनी थी, पर दिल्ली से बाहर निकल के तो यहाँ में बहुत ठंड लगी है। मैं गर्म सूट नहीं पहन के गई थी, ठंडा ही पहन गई थी, कार्डिगन ही लेके पहन के चली गई थी, शुक्र बनाओ, नहीं तो मैं ये भी नहीं। और यहाँ पे थोड़ा मौसम खुल गया था, पर आगे थोड़ा और जाके थोड़ा फिर ऐसे ही मौसम हो। पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा था, कि कहीं कोहरा था कहीं नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शायद ऐसे बता रहे थे कि इतनी ठंड नहीं थी, आज ही हुई है इतनी, पता नहीं किस वजह से है, क्या है। देखो साइडों में भी, फिर भी यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा। थोड़ा मौसम खुल गया था, और मैं थोड़ा सुबह का था तो फ्रेश फ्रेश अच्छा लग रहा था देखने में। थोड़ी ठंड तो लग रही थी, पर बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हम आ चुके हैं बाबा वाले, गुफा वाले बाबा पे। और हम यहाँ पे उतर के अपना प्रसाद वगैरह लेंगे, अपना हाथ वगैरह धो के। और अपना प्रसाद लेने के लिए हमने ले लिया है प्रसाद भी। और यहाँ पे दुकानें बन रही हैं, शॉप वगैरह बनेगी। और इन्होंने बोला था कि पूजा करेंगे शांति से करेंगे, फ़ोन साइड में रख देना, कभी पता चले बंदर छीन के ले जाए। तो मैंने फ़ोन रख दूँगी अभी थोड़ी देर में, थोड़ा बहुत दिखा पाऊँगी, ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी आपको। हमारे इस की मंदिर की पूजा बहुत मानी जाती है यहाँ की। और यहाँ पे बंदर है, बहुत शैतान बंदर होते हैं ये यहाँ के। और बंदर ये सब हमारे यहाँ से हाथों से जो सामान होता है छीन लेते, थोड़ा बचा के ही जाना पड़ता है। तो अब देखते हैं आगे, देखे रहिए, बने रहिए आप लोग हमारे साथ में। देखो बंदर भी है यहाँ पे। अब देखते हैं, अंदर जाएंगे, थोड़ी भीड़ तो है, थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे अब इतनी भीड़ नहीं है जितनी होती है, अब आज से भीड़ होनी शुरू हो जाएगी। बहुत भीड़ होती है, नंबर भी नहीं आता है, पॉकेट वगैरह चोरी हो जाती है, पर्स फ़ोन वगैरह सब चोरी हो जाते हैं सबके यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पे प्रसाद वगैरह मैं चढ़ा दूँगी। ये इन्होंने पानी वगैरह जल वगैरह शिव जी पे चढ़ा देंगे, गुफा वाले बाबा पे हमारे जल चढ़ाया जाता है। ये हमारे गुफा वाले बाबा की जय हो। और हमने मत्था वगैरह टेका यहाँ पे अच्छे से, इन लोगों ने, मैंने भी टेका मत्था, प्रसाद वगैरह सब चढ़ा के हम निकल चुके थे यहाँ से बाहर के लिए। और यहाँ पे हमने आके बाहर भी प्रसाद चढ़ाया, पूजा करी, मत्था टेका। और हम यहाँ से भी अब चल देंगे बाहर अपना। मुझे यहाँ पे किसी ने प्रसाद दे दिया मेरे हाथों में, तो मैंने फिर मना नहीं किया, मैंने ले लिया। प्रसाद दिया है किसी ने, तो वो मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे इतना खाना नहीं था, पिन्नी इनको मैंने दे दिया था। और हम निकल चुके थे यहाँ से। और ट्रैफिक हो गया था पूरा, थोड़ा था ट्रैफिक, पर इतना नहीं था। नहीं तो अभी थोड़े दिनों में होली तक यहाँ रास्ता जाम कर दिया जाता है,
क्योंकि बहुत भीड़ होती है, इसीलिए हम पहले ही पूजा कर जाते हैं यहाँ पे 1 हफ्ता पहले ही, क्योंकि फिर 1 हफ्ते बाद तो जाम हो जाता है बिल्कुल, रास्ता कोई आने जाने का रास्ता नहीं छोड़ते, पैदल साधन बन जाता है। अब यहाँ से हम निकल चुके हैं अपने गांव के लिए, गांव की गलियों में जाएंगे अब हम। यहाँ भी देखो कितना ठंडी है, पूरी में ठंडी है। अब थोड़ी देर में हमारा गांव यहाँ से आ जाएगा, आधा घंटे का रास्ता है, आधा 1 घंटे का घंटा और बाइक चलेगी हमारी। और हम निकल चुके हैं। यहाँ पे मैं हंस रही थी, मैंने कहा आपने तो मुझे थका दिया, ठंड बोल रहे थे अपने आप तो जैकेट पहन के आ गए, मैं जर्सी पहन के आई हूँ। और फिर कहते जैकेट पहन के आती, फिर भी चलो कोई नहीं, दिन में तो देखेंगे ठंड है या नहीं है, पर ठंड थी। और हम आ चुके हैं गांव की गलियों में। यहाँ ईंटों के भट्टे हैं, भट्टे लगे हुए हैं, मिट्टी है अपना। देखते हैं आगे क्या होता है, बने रहिए आगे तक हमारे साथ। कुल्फ़ी जम गई थी मेरी तो बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ठंड थी। और हम आ चुके हैं गांव में। यहाँ पे पड़ोस में घर है, तो उन्होंने फटाफट मेरे लिए आग जला दी। ठंड लग रही थी, काँप रही थी मैं, उन्होंने मेरे को हाथ सेक लिए मैंने यहाँ पे अच्छे से अपना। और क्योंकि हमारे कोई परिवार का कोई रहता नहीं है, चाचा ताऊ वगैरह यहाँ पे तो है, ये परिवार में ही है पर पड़ोस में है। और मैं अपना घर दिखाती हूँ आप लोगों को, कब बिल्कुल बंजर पड़ा है, कुछ नहीं है, खाली है, उसमें कुछ नहीं है। ये पड़ोस के लोग गाय भैंस बांध लेते हैं उसमें, ये इन लोगों की गाय है, ये वहाँ पे बांध देते हैं अपनी। यहाँ पे बंधी हुई देखो, चाचा ताऊ के सबके अभी ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि सब लोग दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे, तो गांव में कोई नहीं रहता है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है घर। देखो जब कोई रहेगा नहीं, सब वहीं पे दिल्ली में रहते हैं, कमाते हैं सब लोग, गांव में कोई नहीं आता है, कोई सब दिल्ली में ही है। देखते हैं क्या होता है, बनाएंगे क्या करेंगे। सब कह रहे बना लो, देखते हैं भाई, बड़े जो करेंगे सब अच्छा करेंगे। हाथ सेक लूँगी मैं दोबारा बैठ के, अपने हाथ सेकूँगी, सिर में दर्द हो रहा था मेरे। चाय के लिए बोल रही थी, मैंने चाय के लिए मना कर दिया। अब हम निकल चुके थे पूजा के लिए, पूजा के लिए भी। और फिर इन्होंने बोला था आराम से पूजा करना, फ़ोन रख देना, तो मैं अभी यहाँ भी फ़ोन रख दूँगी, क्योंकि डॉगी वगैरह घूमते हैं, यहाँ भी बंदर हैं। ये बार बार मुझे यही बात बोल रहे थे, गांव में फ़ोन लेके वीडियो नहीं बनानी। फिर भी मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो बना ली थी आप लोगों के लिए। अच्छा नहीं लगता, सब गांव में बोलते हैं कि वीडियो बना रही है ऐसे। और हमने पूजा कर दी थी आराम से, अब हम निकल चुके हैं। अब फिर ये कहने लगे चलो घर भी देख लेते हैं अंदर चल के। इन लोगों ने पता नहीं कैसे गेट बना रखा है, चैन वैन बांध रखी थी यहाँ पे, तो ये मेरे से खुल नहीं रहा था, फिर इन्होंने ही खोला, पता नहीं कैसे कैसे करके चैन बांधी हुई थी, खुल चुका था हमारा गेट। अब हम गेट खुल गया है, अब हम अंदर चलेंगे, देखते हैं कैसा है, देखते हैं चल के। आप भी देखो हमारा घर कैसा है। घर क्या है, ज़मीन है, अब तो यहाँ पे कोई नहीं रहता है। सांस भर गई थी मेरी, तो डर लग रहा था, क्योंकि बता रहे थे कि इसके अंदर सांप वगैरह। मैं अंदर नहीं गई थी, मैं बाहर ही खड़ी हुई थी, बाहर से यही अंदर गए थे। देखो ये जा रहे हैं, मैंने इनको मना करा था, कह रहे थे कि इसके अंदर सांप वगैरह हैं घर में, तो मैंने मना करा, माने नहीं, देखने चले गए। और ये घर के छत से देखो शीशम का पेड़ लग गया है, अंदर लगा हुआ है, पूरा ऊपर तक पहुंच गई है। और पड़ोसी कह रहे हैं उसको बना लो, गाय वगैरह बांधी हुई है। देखता हूँ क्या करेंगे सब लोग मिलकर, जो बड़े करेंगे वही ठीक रहेगा, क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तो रहने वाला तो कोई है नहीं। तो कभी ये हो जाएगा 1-2 कमरे बना दिए, तो कभी घूमने नहीं आओ तो अपने कमरे में सफाई कर गए और अपना थोड़ी देर बैठ गए। तो ये बात कर रहे थे, देखते हैं क्या करेंगे। तो पूछ रहे थे सच में सांप है यहाँ पे, तो कह रहे थे हाँ यहाँ सच में सांप है, देखे हैं तुमने, कह रहे हाँ हमने देखे हैं। सर्दियों में निकलते नहीं है, गर्मियों में बाहर निकलते हैं वो ज़्यादा। अब बात कर रहे हैं ये पड़ोसियों से सारी, कि अपनी पर्सनल बातें कर रहे हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और ये भैंस है देखो, मुझे देख रही थी घूर घूर के और फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ से भी। और मेरी बहुत सिर में दर्द हो रहा था ठंड के मारे, क्योंकि मेरा सिर में हवा वगैरह लग गई थी। अपना हम अब यहाँ से चलेंगे, देख रहे थे अच्छी तरह से घर को, मैंने कहा अब चलो। तो अब हम निकल गए हैं यहाँ से अपना। ये पेड़ भी है, गाय वगैरह भैंस वगैरह बांध देते हैं, सही है, पड़ोसी देख रेख हो जाती है थोड़ी बहुत अपना, और क्या करना है। और हम जाएंगे अपने घर के लिए, निकल गए। देखो यहाँ पे से देख रहे हैं सारा आराम से,
अब पड़ोसी यहाँ पे थोड़ा बहुत मकान बन गए हैं, पक्के भी बने हुए हैं। अब तो जो रहते हैं पक्के भी बना रखे हैं, जो नहीं रहते तो क्या करें, जब बुजुर्ग रहते हैं तो उनके लिए तो बने हुए। हमारे तो बुजुर्ग भी हमारे साथ में ही है। फिर दिल्ली में कौन आता, तो हम तो सब पूरा परिवार घर में नहीं आ गए थे। किसी के बने हैं, किसी के नहीं बने, और हमारा तो बिल्कुल भी नहीं बना हुआ। सारा बना हुआ था सब, वो भी टूट गया है। ये गांव की गलियां हैं हमारी। अब हम निकलेंगे यहाँ से बाइक से दिल्ली के लिए, अपना दिल्ली के लिए अब निकल जाएंगे। अब अपना बैठेंगे अब बाइक पे। यहाँ के लोग भी बैठ चुके हैं। देखो यहाँ पे घर कैसे कैसे बने हुए हैं, किसी के अच्छे बने हुए। मार्केट भी है, दुकान भी है, सब है, बन गया। अब तो यहाँ पे सब अच्छा हो गया है साधन। हमारा ये है कि हम लोग कभी रहते नहीं हैं यहाँ पे, तो इसीलिए वैसे कभी कभी आते हैं तो अच्छा लगता है, मिलते हैं सबसे। और बने रहिए आप लोग हमारे साथ में आगे तक। ये गन्ने का खेत है, गन्ने लगे हुए हैं यहाँ पे। अपना सरसों भी लगी हुई है, पता नहीं और क्या 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 लगा हुआ है। यहाँ पे भी देखो पूजा कर रहे हैं देवी देवताओं की अपनी अपनी। और मैंने कहा था बाइक रोक दो, थोड़ी वीडियो बना दो मेरी, तो इन्होंने बाइक तो रोक दिया पर वीडियो नहीं बनाई। इन्होंने ऐसे ही देख रहे थे। ये देखो दिल्ली के लिए हाईवे निकला है, देहरादून देहरादून जाएगा ये रास्ता। हाईवे बन गया है तो यहाँ की कीमत भी बढ़ गई है गाँव की। हमारे दिल्ली से देहरादून जाएगा ये हाईवे, बनने लग रहा है, खूब अच्छा बन गया है यहाँ पे। अब सब ज़मीन भी खरीद रहे हैं इधर की साइड में, रेट भी बढ़ गए हैं इधर के। पूरा खेत ही खेत है इधर की तरफ। कैसे कैसे है मुझे इतना नहीं पता, हमारे खेत कहाँ है ये भी नहीं पता मुझे। तो मैंने कभी देखे नहीं अपने खेत में, तो बस पूजा करने के लिए आती हूँ। पहले तो मम्मी कर जाती थी, अब मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो मुझे आना पड़ता है इनके साथ में। और आप लोग चलते रहिए आगे आगे, हमारे साथ में बने रहिए। और ये देखो ट्रैफिक हो रहा है कितना। और हम आ चुके हैं अपने दिल्ली में, आ चुके हैं उत्तम नगर मार्केट में। यहाँ से हम लेंगे फ्रूट। तो फ्रूट ख़त्म हो रहे थे, बच्चे अंगूर के लिए बोल रहे थे तो अंगूर भी लेने हैं, पपीता मम्मी के लिए लेना है, सेब लेना है। तो ये कहते तुम भी चलो, मैंने कहा मैं नहीं जा रही, आप जाओ, मैं तो थक गई हूँ, मैं तो यहीं पे खड़ी होंगी, आप लेके आ जाओ। तो ये उत्तम नगर की मार्केट है। मार्केट से हम लोगों ने, इन्होंने फल ले लिया अच्छे से। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मार्केट। ये मशरूम बिक रही है यहाँ पे अच्छे से। सा मतलब काफ़ी भीड़ रहती है शाम के टाइम। अभी तो इतनी भीड़ नहीं है, हम दोपहर में आ चुके थे। अब देखो ये क्या क्या लेके आते हैं फ्रूट में। वैसे तो मैंने बोला था अंगूर लेके आना, ले लिया हमने और निकल चुके हैं। अंगूर, एप्पल और पपीता ले आए हैं। ये जितना बोला बच्चों ने उतना ही लाए हैं। चलते हैं हम अपने घर की तरफ, थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे। अभी अपने घर पहुंच चुके हैं हम, अपने घर पे। घर पे आके वंशु पूछ रहा है क्या लाए हो, मैंने कहा तेरे लिए फ्रूट लाए हैं। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मुझे बस बैठना था और मैं बैठ गई। और मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है, इतना सिर में दर्द हो रहा था कि मेरे को पानी दे दो। बेटी ने फिर मेरे लिए पानी लेने गई है। अब यहीं तक हमारा साथ है आपका। और आगे बताना आपको वीडियो कैसी लगी हम लोगों की। अच्छी लगी तो बताना आप लोगों को। बाय बाय सभी को।